वो चीज को छोड़कर, वो चीज को छोड़कर कोई भी चैलेंजर, कोई भी न्यू वन बता सकता है एक लाइन में कि आदतें क्या होती हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आदत क्या है। आपको सिर्फ ये बताना है, अपनी अपनी भाषा में बताइए, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए। आपके हिसाब से आदतें क्या हैं आप वो बताइए। ठीक है, बेबी हमारी मैम से हैबिट पूछते हैं, बेबी मैम से पूछते हैं। हाँ बताइए। हमारी हैबिट हो जाती है। हमारी हैबिट हो जाती है। हैबिट तो मैम वही आदत को आपने इंग्लिश में बोल दिया हैबिट, लेकिन हैबिट क्या है वो पूछा है मैंने। चलिए अनीता मैम बताएंगे। जी मैम। हाँ, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। जैसे कि आदतें मतलब अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। बिल्कुल। तो कुछ जैसे हम अब कम्युनिटी में आके हम अच्छी चीजों को सीख रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब हमारी अच्छी आदतें गुड हैबिट में आ रही हैं। हम्म। ओके, और कोई बताना चाहेगा। लीना मैडम से नहीं पूछ रही हूँ मैं, और कोई बताना चाहेगा। मैम डेली रूटीन। डेली रूटीन, यस बिल्कुल, आपने इसको और भी शॉर्टकट कर दिया, बहुत अच्छा। डेली रूटीन, जो हम डेली रूटीन में हम जो भी करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती हैं, है ना। वेरी गुड। ओके, और कोई बताना चाहेगा आदतें क्या होती हैं। रीना मैम आप बताएंगे। रीना मैम। मेरे बेटे को बताना है, बहुत देर से बोल रहा है, इसलिए मैं हैंड रेस कर रही हूँ। सानिध्य को बताना है। हाँ चलो हाँ, वो एक बार रीना मैम से सुनते हैं फिर सानिध्य से सुनेंगे। हाँ जी रीना मैम अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क अटक गया आपका। मुझको आदत पड़ गई है फ्रेश की। ये आप होती है आदत आदत। ये है ब्रश की, ये आपकी बहुत आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये भी देखिए क्या है ना, अच्छी आदत अगर पड़ जाए तो वो हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ को बना देती है। ठीक है। हाँ जी लीना मैम बुलाइए सानिध्य को। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ बताओ क्या होती है आदत। आदतें वो कार्य होते हैं जिन्हें करे बिना हमें अच्छा नहीं लगता, हम रह नहीं पाते। और आदत और हम उसे करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो अच्छी है या बुरी है। वेरी गुड वेरी गुड, कितना अमेजिंग। देखो मम्मा का असर तो जाएगा ही है ना, लेकिन बहुत अच्छे से बताया आप। समझिए कि जो काम हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, जिनको करने के लिए ना हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमें सोचना समझना नहीं पड़ता, और हम सुबह उठते ही हमारा बॉडी अपने आप अलाइन हो जाता है उन चीजों को करने के लिए। जैसे हम उठे, अगर हमें पानी पीने की आदत है तो हम पानी पियेंगे, हम फिर फ्रेश होने जाएंगे, फिर हम उसके बाद जो भी कुछ करते हैं वो करेंगे, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो जो कार्य हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं और अपने आप होते जाते हैं, जिनको करने के लिए हमारी बॉडी अलाइन हो जाती है सेल्फ से, वही हमारी आदतें होती हैं। और जैसे कि अभी अ, अनीता मैम ने बताया, आदतें दो तरीके की होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें अगर हमें लग जाएं, जैसे बहुत सारे फीमेल्स में कम होती हैं लेकिन जेंट्स लोगों में ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, इस तरीके की आदतें होती हैं, तो वो उनकी फिजिक को खराब करती हैं, उनकी हेल्थ को खराब करती हैं। फीमेल्स में भी बहुत ऐसी आदतें होती है, लेजीनेस, काम किया दोपहर में बस सो गए चादर तान के, भाई अब हमारा बेड और हम। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आदतें लाइक जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं, मीठा खाने की आदतें, चाट खाने की आदतें, जो भी हमारी हर समय कुछ ना कुछ खाने की आदतें जो हमारी हेल्थ को खराब कर रही होती है। ठीक है। और अच्छी आदतें जैसे कि आपने चाय छोड़कर रिफ्रेश को अपनाया, तो ये एक अच्छी आदत है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम सोचते हैं कि अब हमें इसकी आदत पड़ गई है, पहले हमें चाय की आदत थी, तो क्या अंतर आया, चाय की आदत छोड़ के हमें इसकी आदत पड़ गई। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर चाय पी रहे थे तो चाय आपकी बॉडी को खराब कर रही थी, वो आपकी एक बुरी आदत थी, और आपने एफ्रेश से लाइट अपने। लाइट चल रही है, लाइट।
लाइट। आपने एफ्रेश से उस अपनी चाय की बुरी आदत को रिप्लेस किया, तो एफ्रेश ने आपकी बॉडी को क्लीन करना शुरू किया, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाना शुरू किया, तो ये आपकी एक अच्छी आदत है। ठीक है। बुरी आदत जो हमारी हेल्थ को खराब करे, डे बाय डे आपका ऐसे स्केल नीचे चलता जाए, आपका वेट बढ़ता जाए, आपको हेल्थ इश्यूज होते जाए, वो आपकी बुरी आदत है। चेक करो किस किस बुरी आदत से मेरी हेल्थ खराब हुई थी, आप सबको चेक करना है। ठीक है। और अच्छी आदतें, जिससे डे बाय डे एक एक आदत आप अच्छी करते जा रहे हो। पहले आप सैलेड नहीं खाते थे, आपने सैलेड खाना शुरू किया, आपने चाय छोड़ के फ्रेश पीना शुरू किया, आपने सारा फूड टाइम से खाना शुरू किया। आप सुबह 8 बजे तक शेक पी लेते हो, कहाँ आप 11-12 बजे तक ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे। ठीक है। तो टाइम टेबल आपके खाने पीने में आया, तो ये अच्छी आदत है। आपने फ्रूट्स खाने शुरू किए, ये आपकी अच्छी आदत है। आपने एक्सरसाइज करनी शुरू की, ये आपकी अच्छी आदत है, जिससे डे बाय डे आपकी हेल्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपको रिजल्ट आते जा रहे हैं। परफेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे आपने अपनी आदतों पे काम करना शुरू किया, बुरी आदतों को छोड़कर रिप्लेस किया अच्छी आदतों के साथ, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती चली। ठीक है। अब आदतें कैसे बनती हैं? ठीक है, इनको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर सकते हो। पहले हमने बात की आदतें क्या है। आदतें दो तरीके की होती हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। अब बात करते हैं आदतें बनती कैसे। तो आदत, देखिए, आदत बनाना या बनना, या वो खुद से बन जाती है, उस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि आदत खुद कुछ नहीं बनती, आदतों को जन्म देने वाले हम ही हैं। हमारी हमको, हम, हमारी इच्छा शक्ति है, हम है, हमारी इच्छा शक्ति है। आदत कैसे बनती है? सबसे पहले आप सोचिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो ड्रिंक करता है? क्या वो स्मोकिंग करता है? क्या वो तंबाकू खाता है? या वो कोई भी जंक फूड खा रहा होता है? पेरेंट्स क्या आप छोटे बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते ना। टॉफी चॉकलेट्स खिलाते हैं? नहीं खिलाते। तो उनकी आदतें वो कैसे डेवलप होती हैं कि कोई भी एक चीज हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आपने अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम तो दी होगी ना कभी, या आपने भी फर्स्ट टाइम कभी ना कभी पी होगी। जब आप उसे एक बार आपने लिया, ये जानते हुए कि वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसकी तरफ आप आकर्षित हो गए, आप अट्रैक्ट हो गए। उसका कलर बहुत अच्छा है, वो ठंडी है, गर्मियों में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक सामने आ जाए तो कई बार कंट्रोल नहीं होता है ना, और ऑप्शन भी नहीं होता। तो एक बार, अरे यार कोई नहीं, एक बार पीने से थोड़ा ना मेरी किडनी फेल हो जाएगी, चलो एक बार पी लेते हैं। तो वो कोई भी एक बुरी आदत जो आपने पहली बार ट्राई की, और फिर पहली से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी बार, तीसरी से चौथी बार, क्योंकि पहली बार पीने से कुछ नहीं होगा, दूसरी बार पीने से भी कुछ नहीं होगा, तीसरी बार पीने से भी मे बी कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपकी आदत बन जाएगी, तब जरूर आपकी बॉडी अनहेल्दी साइड में आने लग जाएगी, आपको इश्यूज होने लग जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, वो आपकी इंटरनल बॉडी पे जो इफेक्ट करती है वो करती है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक लवर होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उनके गंजापन आने लगता है, मतलब उनके बाल उड़ने लगते हैं। तो जो भी आपके आसपास आपकी फैमिली में कोल्ड ड्रिंक लवर हो, उसको बताना कि भाई अगर तुमको अपने बालों से प्यार है तो ये छोड़ दे, अदरवाइज तुम बहुत जल्दी गंजे होने वाले हो। हमें पता ही नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि अरे यार हम तो सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हमारे बाल क्यों उड़ रहे हैं। ओके। तो आदतें कैसे बनती हैं? एक दिन में नहीं बनती, उनको जन्म हम ही देते हैं, और धीरे धीरे करके हमारी लापरवाही की वजह से वो बुरी आदतें बन जाती हैं। और अगर कोई हम अच्छी आदत अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारी अच्छी आदत में कन्वर्ट होगी। और किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट करने के लिए 20 से 21 दिन कंपलसरी, मतलब लगते हैं। हमारे क्लब में 21 दिन का फिटनेस वेट लॉस चैलेंज चलता है, आप सबको पता है। हम लोग 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज चलाते हैं।
वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी को अपनी आदतों को, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट करने के लिए एक जो टाइम पीरियड होता है वो 21 दिन लगते हैं। मतलब 21 दिन अगर आप कोई भी काम को लगातार करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो 21 दिन अगर आप डेली सुबह टाइम पर उठ के एक्सरसाइज करोगे तो 22वें दिन आपकी बॉडी खुद टाइम से उठ जाएगी। 21 दिन आप जिस टाइम पर खाना खाओगे, न्यूट्रिशन लोगे टाइम से, सैलेड खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, सारी चीजें टाइम पे करोगे तो वो 21 दिन में आपकी अच्छी आदतों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? तो क्या हम अपनी इतनी बड़ी लाइफ में से, जो कि दुनिया कहती है बहुत छोटी सी जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है लेकिन हम उस टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो हम इतनी बड़ी लाइफ में से क्या अपने आप को 21 दिन नहीं दे सकते बदलने के लिए? दे सकते हैं ना? तो 21 दिन अपने आप को दीजिए और ये चैलेंज लीजिए कि मैं अपनी सभी बुरी आदतों पर 21 दिन के अंदर विजय हासिल करूंगा या करूंगी, ताकि मेरी सारी बैड हैबिट्स इधर हो जाए और मैं सारी गुड हैबिट्स की साइड चला जाऊं या चली जाऊं। परफेक्ट। तो आदतें ऐसे बनती हैं, एक दिन में नहीं बनती। अब हम बात करेंगे, जब आदतों की बात हुई है तो अच्छी बुरी आदतों की भी हमने बात की, तो हमें बुरी आदतों को तोड़ना कैसे? हम सोचते हैं ना कि अरे यार चाय छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती, मतलब भगवान भी आके बोल देना तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है, मतलब चाय मतलब मेरी लाइफ, चाय और मेरी सांसों का तो ऐसा संबंध है कि कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ जी टीना मैम, आपका और आपके चाय का संबंध सुन ले। तभी तो मैंने हाथ खड़ा किया, क्योंकि हाँ जी। मेरे जब था इस कम्युनिटी में आई थी, मैंने कहा अरे चाय तो छूट ही नहीं सकती है, ये फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। और सच में छूट गई। अभी चाय की क्रेविंग होती है? नहीं होती है। बिल्कुल अभी भी मैं बंद? मार बिल्कुल हाँ, बंद? अभी भी मार बिल्कुल बंद है। कभी जब भी हफ्ते में कहीं गए हो तो कोई फोर्स करता है तो बिल्कुल हाफ से भी हाफ कप लेती हूँ और उसको भी छोड़ देती हूँ। मतलब ऐसे सही भी नहीं लगता है, कोई ज्यादा फोर्स करता है तो फिर उसको फिर पीने के मन भी नहीं करता है। हम्म। और अभी भी देखिए, मार्केट से थक रही थी तो पहले कहा कि एफरेस पिए। उसका एक सोल्यूशन है। जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है ना कि अगर हम किसी के घर गए हैं तो अगर उसने बना दी है तो फिर हमें पीनी पड़ जाएगी। लेकिन आप ये बताओ, ये तो वो वाली चीज हो गई ना कि अगर डॉक्टर बिल्कुल मना कर दे, आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दे कि चाय तो नहीं पीनी, तो आप चाहे वो चाय आपकी सिंक में फिक जाएगी लेकिन आप नहीं पियोगे। लेकिन अभी आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया, इसीलिए आप फोर्सफुली अपने रिश्तेदारों का सम्मान करने के लिए उनकी बनाई हुई हाथ की चाय एक घूंट पी लेते हो, है ना? तो उनका सम्मान करना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी एफ्रेश हमेशा अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखनी है। इससे क्या होगा? उनको अपनी आपको उनको ये फील होगा कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितने सीरियस हो कि आप किसी के यहाँ की चाय नहीं पियोगे। और उनको बोलो, मैं आपके यहाँ का गर्म पानी मुझे दे दो, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी और आप भी मेरे साथ मेरी वाली चाय को एंजॉय कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। इससे क्या होगा कि उनको भी पता लगेगा कि हाँ वाकई में ये बंदा अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है। क्योंकि जो एक टाइम के लिए किसी के सम्मान के लिए, किसी की चाय के दूध को वेस्ट ना होने के लिए, अगर उनका मान रखने के लिए वो चाय पी ले, तो उनको लगेगा अरे यार कोई नहीं, एक घूंट तो इसने पीती है, क्या कहती है कि चाय छोड़ दी, कोई नहीं छोड़ी इसने, मेरे घर पे आके आधा कप पी थी। वही लोग पीछे से बोलेंगे आपके, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें हमें हमेशा अपने पर्स में फ्रेश रखनी है और उनको बोलना है कि भाई मेरी चाय ये है, मैं यही वाली चाय पीती हूँ, मेरे को बस गर्म पानी लाके दे दो। और मैं, तुम पीना चाहो तो तुम भी मेरे साथ पी सकते हो और नहीं पीना चाहो तो तुम अपनी पियो, मैं अपनी चाय पीऊँ। ठीक है? लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि वही लोग आपके पीछे से बोलेंगे इन्होंने चाय वाय कुछ नहीं छोड़ी है। हाँ जी सुगंधा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, आपको पता है कि लोग है ना अपनी अप्रोच को छुपा कर रखते हैं। कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले मैं किसी के घर गई थी। मैंने वहां मना कर दिया, मुझे चाय नहीं पीनी।
अरे ऐसे कैसे तुम नखरे दिखा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मैंने बहुत सुनने को मिला मुझे। उनका आप मुझे गर्म पानी दे दो, मैं वो पी लूंगी। मैं हालांकि अपनी एफ्रेश नहीं ले गई थी। उनको कुछ पता होगा मेरे बारे में। एफ्रेश पीती हो आप? इनका हाँ, मैं एफ्रेश पीती हूँ। उनके घर में 2 फ्लेवर एफ्रेश के, बताओ कौन सा पियोगी? हम्म। और वो मतलब वो बता ही नहीं रही थी कि हम भी एफ्रेश पीते हैं। लोग छुपा के भी रखते हैं, तो मेरा काम बन गया, मुझे मेरी एफ्रेश मिल गई। मैंने अपनी एफ्रेश को एंजॉय किया सबके साथ में। इवन मैंने कहा भाई आप लोग भी इस चाय को छोड़ के यही वाली एफ्रेश पियो। जबकि जब आप घर पीते में हो है, तो क्यों नहीं पी रहे हो? जबकि घर में है तब भी दूध वाली घर चाय। में थी उनके 2 फ्लेवर्स। मे बी वो अमेजोन से मंगाते हो, जहां से भी मंगाते हो। हम्म। उनके यहाँ थी तो मतलब मेरा काम बन गया एटलीस्ट। और ये भी पता चल गया कि लोग छुपाते हैं अपनी चीजों को। कुछ अच्छा खा रहे होते हैं तो वो छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फिटनेस जर्नी को छुपा छुपा के कर रहे होते हैं, और एकदम से उनका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर सामने आते हैं, जैसे 2-3 महीने के लिए वो बिल्कुल घर में कैद हो जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखते, वो कहीं नहीं दिखते, और फिर वो सामने आते हैं अपना बदलाव, अपना बदला हुआ रूप लेकर, तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि नाउ आई एम फिट एंड परफेक्ट, ये दिखाने के लिए। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को क्या धप्पा था कर कि रहे होते हैं। 1-1.5 महीने मैं बहुत कम मेरा घर से निकलना हो गया था, क्योंकि 3 टाइम्स तो हमारी एफएमसी की क्लासेस ही होती थी। तो फिर वो माइंड में वही रहता था, बस केवल वॉक के लिए घर से थोड़ा सा निकलती थी सुबह शाम। बाकी मेरा निकलना तो हो गया था। फिर अचानक से जब मैं सबके सामने आई तो एक फुल प्रूफ वेलनेस कोच के रूप में सामने आई, तो एकदम शॉक्ड थे बहुत से लोग। ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे पता है क्या होता है, जब एकदम से बदला हुआ रूप देखते हैं ना लोग आपके, तो आप उन्हें धप्पा कर सकते हो। फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये जर्नी आपने कैसे की। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी रीना मैम। ये जो है ना, एक बार हम जब ना लोगों को पता चल जाता है कि हम नहीं पीते हैं, तो फिर उनका माइंडसेट हो जाता है। फिर हमारे साथ अगर जैसे मैं कहीं जाती हूँ और पूरे फैमिली मेंबर से हम 7-8 लोग भी हैं, तो सबके लिए चाय बनेगी, कॉफी बनेगी, मेरा एफ्रेश बन के ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिल्कुल, अगर हमें किसी के लोगों यहाँ को पे एफ्रेश बताना नहीं, पड़ेगा। अगर उनके पास एफ्रेश नहीं है तो ब्लैक कॉफी ला कर दे देंगे वो, कि आप हमारे साथ आज ब्लैक कॉफी इंजॉय कर लो क्योंकि हमारे पास एफ्रेश नहीं है। अगर आप अपना लेकर आई हो तो हम आपको बना कर दे दें, क्योंकि आप चाय बहुत कॉफी तो पियोगे नहीं। बहुत अच्छा है। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम हमेशा अपने बैग में लेके चलें। जैसे मोबाइल का ध्यान रहता है ना कि घर से निकलते वक्त हमें मोबाइल हमें जरूर होना चाहिए, हमारे पास छूट ना जाए। ऐसे ही अपनी एक एफ्रेश आपके पर्स में हमेशा होनी चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, एक तो अपने टाइम पे हमें फ्रेश पीना ही होता है, इवनिंग का टाइम हुआ या लंच के बाद का टाइम है, तो हमें मन करता है हमारा फ्रेश का टाइम हो गया, हमें पीना है। और दूसरी चीज, आप उनकी गंदी वाली चाय पीने से बच जाओगे अगर आपका फ्रेश आपके पास होगा तो। ठीक है। हाँ जी कमलेश जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम एक मिलने वाले की यहाँ मैं घर पे गई थी, तो उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। तो मैंने कहा मैं चाय नहीं पीती, मैं एप्रेस लेती हूँ। बोली मैं बना के लाती हूँ आपके लिए एप्रेस। और मेरे बैग में भी, मेरे पर्स में भी एप्रेस रखी थी। उन्होंने पता नहीं कहाँ से अमेजोन से मंगाई थी, उन्होंने बनाई वो एप्रेस। तो मैंने उनसे, मैंने कहा इसका तो टेस्ट अलग है। मैंने कहा ये एप्रेस वो वाली नहीं है जो हम लोग पीते हैं। बोली आपकी कैसी है? तो मैंने अपनी बनाई, तब बोली हाँ इतना इतना टेस्ट में अंतर है, यानी नकली थी अमेजोन पे। हम्म। और यू मेरी पी थी, तब बोली हाय ऐसा तो मुझे, बोली कि मेरे लिए मंगा देना। मैंने बिल्कुल और मंगाऊंगी। आंटी सेम फ्लेवर था, वो सेम फ्लेवर था? हाँ सेम था, कश्मीरी कावा ही था मैम। ओके। हाँ, तो ये चीज तो है, यहाँ पे कम्युनिटी में हर जानते हैं सभी कि जो हम ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। तो इस चीज के लिए तो हम ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुके हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी गारंटी पर अगर ले भी लेते हो तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका कोच रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ जी निशा मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसे सुगंधा में बता रही थी ना कि लोग, जैसे तुम कह रही थी छुपा के रखते हैं लोग, तो जिस समय मैंने एफएमसी ज्वाइन किया था 3 टाइम की एक्सरसाइज करती थी, तो पूरे दिन घर के अंदर ही बंद हो गई थी मैं 3 महीने के लिए। तो मेरे को कृष्णांगी जो आती थी ना अपने इसमें, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, भाभी जब आप घर में घुसी थी तो ऐसी थी, निकली तो ऐसी हो गई।
तो मुझे वो वाला कॉम्प्लीमेंट उसका ध्यान आ गया बिल्कुल, कि उसने मेरे को एकदम कहीं पे मिली थी मेरे को, तो उसने तुरंत ये बोला था, भाभी अब जब आप घर के अंदर घुसी तो ऐसी थी, बाहर निकली तो ऐसी हो गई थी। तो ये रहता है कि हम लोग बता भी, मतलब रहता है कि अभी पहले कर ले थोड़ा सा अपना, तब बताएंगे किसी को। बिल्कुल। क्या होता है ना कि जब रोज कोई हमें देख रहा होता है, जैसे हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, वो हमारी आंखों के सामने दिन रात रहते हैं, तो उनमें जो भी बदलाव आ रहा है या हमारे अंदर जो भी बदलाव आ रहा है वो उनको नहीं दिखेगा या हमको नहीं दिखेगा। इसीलिए जो बंदा हमें 10-12 दिन में या 1 महीने 2 महीने बाद देखेगा तो उसे वो बदलाव महसूस होगा उससे और चेंज वो आपको दिखेगा हमारा। बोलेगा। बिल्कुल। हाँ जी लीना मैम। वो मुझे वो लाइन याद आ रही थी, वो है ना कि जैसे हम अब कम्युनिटी में है तो वो जैसे कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, और संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। मतलब लोगों के साथ बैठे रहो, गप्पे लड़ाते रहो, तो उनके साथ चिक 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 चक्कर चक्कर होगी, लेकिन जब हम कम्युनिटी में अच्छी संगत में आ जाते हैं ना, तो जैसे वो है ना हरे और की व्याधि, तो वो सारे लोग मिलकर जो मोटिवेशन देते हैं और उनके रिजल्ट से शेयरिंग से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो जो वो व्याधि है ना, हमारे शरीर की सारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सारी अच्छी हो जाती है। तो फिर जब हम निकल कर आते हैं ना 2-3 महीने के वो छुपे हुए, उसमें से बाहर निकलते हैं जब गुफा में से अपनी, तो उसके बाद वो देखते हैं, वाह इतना निखार, क्या लगाते हो, क्या खाते हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हर किसी के माइंड में आ जाता है आपके लिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा आपको सीरियस होना होता है, और उस अच्छी आदतों के लिए आपको अपनी संगत अच्छी करनी पड़ती है बस। मैम, लीना मैम, पहले मैं यहाँ नहीं आई थी, तो मैं अपनी दौरानी की लड़कियों से सबसे पूछती थी कि आप कौन सी क्रीम लगाती है जो आपके चेहरे पे ग्लो आता है। हम्म। और आप ये तो वो बताती नहीं थी, हाँ ताई जी ऐसे लगाते हैं। अब वो मुझसे पूछती है, ताई जी इस एज पे कैसे ग्लो आ रहा है। और मेरी दौरानी इसलिए ज्वाइन हुई है कि भाभी इस एज पे ग्लो है तो मेरे पे क्यों नहीं आएगा। आप बोल देती ये तो घड़ी साबुन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और सुनीता इसीलिए जुड़ी थी कि भाभी इस एज पे इतना गिलो है। उसकी बहू ने कहा, मम्मी देखो ताई जी पे इतना गिलो है तो आप भी कीजिए। गुंजन मैम आप भी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग। मैम मैं ये बोल रही थी, अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक कॉम्प्लीमेंट मिला था कि मुझसे बोलते तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा 17 साल। ई रियली? मैंने कहा हाँ मेरा 16 साल का बेटा है। सच्ची लगता देखिए तुम्हें देख के कि तुम्हारा 16 साल का बेटा होगा। वो तो बिल्कुल नहीं लगता, वो तो आप मेरी बताते हो। पचास से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, सारे ऐड याद कर लो सब लोग सारे पुराने ऐड वाले। याद करो, मैं तो संतूर मॉम हूँ। यस, संतूर आई मोहम्मद एम शेख। संतूर मॉम। आपको बताना क्यों है कि आपके 16 साल का बेटा है। कि मैं स्वीट 16 की हूँ, कोई लड़का हो तो बताओ। और जब आप किसी भी वेस्टर्न आउटफिट में या किसी भी ऐसे आउटफिट में अपने बेटे के साथ चलोगे ना तो उसके फ्रेंड ही लगोगे। गुंजन मैम मेरा नेक्स्ट बेटा टाइम जब बिल्कुल आपसे, सिमिलर है। मैं और मेरा बेटा मतलब एक से लगते हैं हम लोग। तो हम्म। सब लोग ये कहते हैं मम्मा पे गया है। तो अब जैसे पहले ये मेरे को एक्चुअल में क्या होता था ना, पहले मैं जब जाती थी तो बच्चे भी ये कहते थे मम्मा आप बढ़ती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो। बच्चों को भी लगता है। तो मम्मा आप ठीक हो जाओ, सही हो जाओ। उनको भी ये लगता था कि मम्मा सही हो जाए कैसे भी। तो अब वो ही मुझको ऐसे बोलते थे, अब बोलते हैं अब नहीं, अब मम्मा बहुत अच्छी लगती हो, अब सही है, अब गुंजन बढ़िया है। मैम, गुंजन मैम नेक्स्ट टाइम कोई बोले ना आपकी शादी को कितने साल हो गए, हट पागल मेरी शादी कब हुई है, ये मेरा बेटा थोड़ी ना भाई है। एग्जैक्टली अब मैं यही करूंगी। अरे मेरा देखो बेटा गुंजन जो हट मैम, पागल मेरी शादी कब हुई ऐसे लीना मैम गलत बात नहीं करनी, पतिदेव के साथ प्रॉब्लम करानी होंगी है। है। नहीं बेटा, बेटा साथ में चल रहा हो ना तो पूछेंगे ये कौन है, ये तो मेरा भाई है, शक्ल नहीं मिल रही। नहीं नहीं शिल्पी मैम, इसका एक और ये सोल्यूशन है। देखो गुंजन मैम फिट हो गई, अभी वो अपने हस्बैंड को भी फिट करेंगी। फिर ये कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि आप खुद भी फिट हो गई और आपके आपने अपने हस्बैंड को भी फिट किया। क्योंकि मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट सेम मिलने लगे अब। अरे भाभी जी आप भी फिट हो गई, भाई साहब तो और भी ज्यादा फिट लगने लगे। तो उनका भाई तो साहब पेट और मेरे ही भी बढ़िया पति लगे। है, मेरे ही पति हम पड़ोसी के उनके थोड़े लिए। ना, फिट तो हाँ तो होंगे ही। मैंने कहा मेरी जोड़ी बिगड़ेगी भाई, मैं ये बोलती हूँ मेरी जोड़ी बिगड़ जाएगी। अभी मैं फिट हो गई, वो कैसे तोन लेके घूमेंगे।
उनको भी तो फिट हो गया होना पड़ेगा ना। बिल्कुल हाँ, सही। तो फिर ये क्या वाला बोलेंगे माँ कोई ये किसी को कोई शादी वादी नहीं करनी है दूसरी, अपनी शादी को ही रिवर्स में लेकर जाना है हमें। नहीं, और फिर लोग बोलने लगेंगे ना, ये कौन है, ये कौन है, आपने इतने बड़े आदमी से शादी क्यों की। एग्जैक्टली वही तो दोनों को हमें रिवर्स एजिंग में एक आइडियल कपल बन के रहना है। हमें जरूरत ही नहीं है हमें कोई दूसरी दूसरी शादी करने की। देखिए आप तो ऐसे बोले जैसे गुंजन मैम तो करके ही अभी कल ही जाएंगी, कूद के करके आएंगी। इस कम्युनिटी का नहीं, अब तो एक्चुअली मैं तो करके सबसे रहूंगी। बड़ा इस कम्युनिटी का एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा ही ये है, या हस्बैंड ज्वाइन करते हैं तो वो पहले अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, तो जब वो फिट हो जाते हैं तो उनकी वाइफ उनको देखकर आती है। जैसे आप देखते हैं ना, तरुण सर ने पहले अपना वेट कम किया, फिर उनको देख के उनकी वाइफ इंस्पायर हुई और उन्होंने भी अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू किया। और मोस्टली 99% हम सब लोग यहाँ पर फीमेल्स हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी फिटनेस पे काम किया है। और फीमेल के फिट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर पूरी फैमिली में एक वाइफ, एक माँ, एक बहू फिट होती है, जैसे हम सब लोग किसी न किसी किरदार में हैं, तो अगर हम फिट होते हैं तो हम एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को फिट रखने की कोशिश करेंगे, एज अ मदर अपने बच्चों को फिट रखने की कोशिश करेंगे, एज अ इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉ की तरह अपने सॉरी, हमारा जॉय बीच बीच में आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। तो फिर हम बहू के रोल में अपने इन लॉज को भी फिट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा क्या रोल होता है, हमारे मायके की साइड में भी हमारी ड्यूटी होती है कि हमारे भाई, हमारी भाभियां, हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे जो भी हैं, हम ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे टच में है, हम सबको फिट कर डालें। वो बात एक अलग है, कोई विश्वास करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन एक फीमेल के फिट होने का बहुत बड़ा ये फायदा होता है कि हम फिर पूरी एंटायर फैमिली के बारे में सोचते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको मैं ये सोल्यूशन दे दूं। ठीक है। और जब बात आदतों की हो रही थी, तो उसमें हमारा कंक्लूजन, हमारा जो समरी ऑफ द टॉपिक ये निकलती है कि जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, अगर आपको अपने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे काम करना है, सबसे बड़ा पैरामीटर है हेल्थ। हेल्थ ठीक है तभी आप अपनी वेल्थ को भी इंजॉय कर पाओगे। ठीक है। और जब हेल्थ और वेल्थ ठीक हो जाएंगे तो हैप्पीनेस तो अपने आप ही आ जाएगी। हेल्थ ठीक है तभी आप वेल्थ को भी इंजॉय कर पाओगे, और केवल वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो वेल्थ को कैसे इंजॉय करोगे। पैसा है आपके पास खूब सारा, लेकिन आपकी बॉडी डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही है, तो आप उस पैसे को कैसे एंजॉय करोगे। आपकी मर्सिडीज गाड़ी या आपकी 4 व्हीलर जो भी कुछ है, वो डेली या मंथली या 15 डेज में केवल डॉक्टर्स के चेकअप कराने के लिए जा रही है, बीपी चेक कराने के लिए जा रही है, अपना शुगर चेक कराने के लिए जा रही है। तो हमें अपनी वेल्थ को कैसे एंजॉय करना है, अपनी हेल्थ को ठीक करो पहले, फिर आप अपनी वेल्थ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो। ऐश करने वाले उसमें, क्योंकि घूमने के लिए भी हमारी बॉडी चाहिए होती है भाई, पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी तो चाहिए ना, कि वरना 2 कदम चढ़ते ही आपकी तो सांस फूलने लगेगी अगर बीपी का किसी को इशू है तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पर काम करना है, तभी आप अपनी वेल्थ को भी इंजॉय कर पाओगे, और हैप्पीनेस तभी आ पाएगी जब आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक है। तो उसके लिए इन तीनों चीजों पर काम करने के लिए हमें अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। ठीक है। पर्सनल चैट अलाउड नहीं है यहाँ पर, देर इज नो नीड टू पर्सनल चैट। ओके। हाँ जी श्वेता मैम। आई कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्वेता मैम, कैसे हैं आपके पापा की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, अभी चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जयपुर में ही है? मैम कल डिस्चार्ज कर दिया। कल? हाँ, कल डिस्चार्ज कर दिया मैम। अच्छा, मथुरा आ गए? हाँ, आ गए। ओके। हाँ बताइए, कल अब आप उनकी बताइए। लीवर और किडनी डैमेज हो गई है। दोनों किडनी? क्या मैम? क्या बोल रहे हैं आप, दोनों किडनी डैमेज हो गए हैं उनकी? एक किडनी और लीवर। किडनी और liver।
तो ट्रीटमेंट घर पे ही चलेगा अब उनका ना? हाँ मैम, 1 वीक के बाद बुलाया है, देखेंगे फिर ले जाके। आप बताइए। मैम ये पूछ रही थी, मेरा 12 इयर्स का बेटा है, हम्म, उसके बाल अभी से सफेद हो गए हैं सारे, काफी कुछ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आप चेक करो कि बच्चे क्या खा रहे हैं और उन्हें क्या खाना चाहिए, मैम क्योंकि हेल्दी फूड सब ही नहीं है ना। वही तो हमें उसी पे तो लाना है उनको। इसका तो कोई और अदर ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचोगे कि कोई मेडिसिन हो, कि कोई जादू की पुड़िया हो कि वो दे दें हम बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रिशन 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 ही है इसका सोल्यूशन, और वो धीरे धीरे हेल्दी फूड से ही आएगा। क्योंकि जैसे मैंने भी बताया, बालों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बहुत इफेक्ट करती है। जो आजकल कम एज में गंजापन आ रहा है, जरा जरा सी टीन एज में ही ना बच्चों के बाल उड़ रहे हैं, उनको क्या लगता है, अरे कोई नहीं, वो लगवा लेंगे। आजकल तो फैशन चल गया है स्टाइल स्टाइल के बाल लगवाने का, पता नहीं कौन कौन से तरीकों के बाल लगवा कर आ जाते हैं, और फिर एकदम से ही राम प्यारे से टॉम क्रूज बन जाते हैं। लेकिन वो पता तो चल ही जाता है कि आपने क्या करवाया है। तो वही चीज है कि धीरे धीरे कोशिश करो कि कैसे भी आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ डालो। बाकी अगर न्यूट्रिशन की रिगार्डिंग आप पूछ रहे हो, तो आप उन्हें डाइनो शेक दो, मल्टीविटामिन आप दो, ब्रेन हेल्थ आप दो, वो हेल्प करेगा, और इम्यून हेल्थ दो। ये चारों चीजें हेल्प करती हैं बच्चों की, और फूड की तरफ भी और इम्यूनिटी की तरफ भी। ब्रेन हेल्थ भी दोगे वो भी हेल्प करेगा, और मल्टीविटामिन और डाइनो शेक डेफिनेटली हेल्प करेगा। पर इसका सोल्यूशन यही है कि केवल ये चीज भी काम नहीं करेंगी अगर बच्चे जंक फूड खाएंगे। तो धीरे धीरे हमें उन्हें हेल्दी फूड की तरफ, हेल्दी हैबिट्स की तरफ लाना ही पड़ेगा। उनका पानी चेक करो, वो पानी कितना पी रहे हैं। मैम पानी तो प्रॉपर भी। हाँ, तो धीरे धीरे हमें सारी चीजों को, जो पैरामीटर्स हमारे लिए है ना, वही बच्चों के लिए भी है सेम। फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सारे दिन मैम मोबाइल में ही लगे हुए हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं करते आजकल बच्चे, सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी, मोबाइल लेके बैठे रहते टीवी या मोबाइल, ये तो है ही है। उसके लिए अपने को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हैं। वही चीज है। और बाकी हम ना अभी, लीना मैम, एक दिन हम ना चाइल्ड स्पेशल सेशन रखेंगे, उसमें सारे बच्चों के कल रख पॉइंट्स। लेते हैं, चिल्ड्रन हेल्थ के ऊपर कल एक सेशन रख लेते हैं हम लोग। कल रख लेते हैं, अदरवाइज हम एक पहले फ्लायर मतलब तैयार करेंगे जिससे। मैम आफ्टर 2 डेज रखिएगा क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा कर लेंगे, जब तक हमारा फ्लायर भी रेडी हो जाएगा। स्पेशल रख लेंगे फिर संडे में या ऐसे कुछ रख लेंगे, हाँ, ऐसे कुछ स्पेशल डेज में रख लेंगे, संडे में रख लेंगे। और जिससे बच्चे भी क्या होगा ज्वाइन कि कर। थोड़ा सभी लोग ना उसको मार्केटिंग भी कर लेंगे उसकी, तो जिसके भी बच्चों को इशू है तो ज्यादा से ज्यादा आप न्यू गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हो। चिल्ड्रन हेल्थ स्पेशल सेशन, तो उसमें आप बच्चों को, अपने नए लोगों को भी देखिए इनवाइट। बच्चों को जरूर बिठाइएगा अपने साथ सभी लोग, मतलब फिर हम ऐसे रखेंगे जिस दिन हॉलीडे रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को रखेंगे, तो उसमें बच्चों की हैबिट्स, उनके रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, फूड, और उनको किस तरह से आपको प्लान उनका डे करना चाहिए, सारा ही एक मतलब ओवरऑल पैकेज आप लोग को बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और आप अपना भी ध्यान रखो, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, नींद वींद पूरी करो अपनी, है ना? मैम 2 kg वेट लॉस हो गया 2 दिन में ही। वो ऐसा वाला वेट लॉस नहीं करना है अपने को, ये तो वीकनेस वाला वेट लॉस है, वीकनेस आ जाएगी ऐसे तो, है ना? आंटी पूछिए दादी कुछ खा। हाँ जी नेहा मैम, सुगंधा मैम भी कुछ बोल रहे, सुगंधा मैम बताइए, आप अनम्यूट कीजिए पहले। श्वेता मैम की क्वेश्चन पे ही कह रही थी, मेरा भी भतीजा है, वो भी 11 ईयर्स से ही उसके 75% हेयर्स वाइट हो गए हैं। तो अभी जैसे कि एक फूड हैबिट पे बात चलती है, तो कि फूड हैबिट चीज को, मतलब मेरे वहां पे मायके में, घर में मेरे भाई ने बहुत अच्छी फूड हैबिट कर रखी है। बच्चे मतलब रेयरली बाहर का कुछ खाते हैं, अदरवाइज सब कुछ होममेड होता है मेरे यहाँ वहाँ पे। लेकिन उसके साथ में एक चीज क्या निकल कर आई
ये वो प्री मैच्योर हुआ था, वो जो मेरा भतीजा था वो प्री मैच्योर हुआ था, तो वो शायद उसको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है, प्लस अभी वो उसको मतलब कुछ उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो वो उसका भी रीजन वही है क्योंकि वो प्री मैच्योर हुआ था। 8 डेज वो मतलब जब हुआ था उसी टाइम पे वो मशीन में रखा रहा था, बिल्कुल चूहे जैसा लगता था जब वो हुआ था। तो ये चीजें भी कुछ हो सकती हैं। प्लस फिर मेरे भाई जो जिनका वो बेटा है वो भैया एक्सपायर हो गई, तो वो 5 इयर्स की एज में ही बहुत स्ट्रेस्ड रहा था वो बच्चा। जब उसके फादर चले जाएंगे उसको छोड़कर,